दुर्भाग्य देखिए देश का, हिंदू अपने पहचान के लिए दर दर भटक रहा है। एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया, ऊपर से दानव जैसा जो है वोट बिठा दिया गया। और ये गद्दार जो जॉनसार बावर के कुछ लोग हैं, एक भी जिहादी जिसने अपनी माँ का दूध पिया होगा ना। हिंदू के जो वर्शिप प्लेसेस है ना, इसको टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या ये सब ठेका सनातनियों ने ले रखा? तो देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए था तुरंत। और जमीयत उलेमा हिंद जैसी संस्थाओं को बढ़ावा दे दिया गया। तो हनोल मंदिर के पास एक अवैध चर्च बनी है। हनोल मंदिर के बगल में शिव टांग है, वहाँ पे कब्रिस्तान बना रहे हैं। 30 बीघे जमीन में कब्रिस्तान बना रहे हैं। अभी मैंने एक्सपोज किया। उनको भी तो ये दिख रहा होगा कि यहाँ धर्म परिवर्तन का काम हो रहा है। राकेश उत्तराखंडी को ये काम क्यों पड़ा हुआ है? जो ये 2027 की तैयारी करने वाले लोग हैं, क्या इनको नहीं दिखाई देता? यदि आप अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जॉनसार बावर के मंदिरों की रक्षा नहीं कर पा रहे, किस तरह के जो जिहाद है वो पैर पसार रहे हैं, खासकर हमारे जॉनसार बावर को लेकर। किसी भी चीज के लिए जदोजहद करना जिहाद है। 700 बीघा जमीन जॉनसार बावर की सिर्फ मुस्लिम बनिकुजरों के नाम लगा दी। विधानसभा चक्राता के अंदर 1983 में ही लैंड जिहाद हो गया था। एक भी नेता की आवाज उठी जो चक्राता विधानसभा की राजनीति करते हैं, लेकिन एक भी जिहादी को अपने क्षेत्र में पनपने नहीं देंगे। कोटी कॉलोनी जैसे जगह पे कागज बना दिए गए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलेगा, फिर इसको हलाल करेगा। अभी हमारे भारत देश में सनातन बोर्ड नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड है। जब ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो मठ मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद सब बराबर होना चाहिए। क्या जरूरत पड़ेगी रुद्र सेना बनाने की? जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे जैसे कि मैं हूँ। मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का पॉडकास्ट केवल सुनने वाला नहीं है दोस्तों, आज का पॉडकास्ट महसूस करने वाला भी है। क्योंकि आज हमारे साथ है वो शख्स जिनका नाम पूरा उत्तराखंड में काफी तेजी से चर्चा में है। कुछ लोग इनके बयानों को लेकर सवाल भी उठाते हैं। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक समर्थक इन्हें आवाज मानते हैं और विरोधी सवाल उठाते रहते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात तय है, लोग इन्हें इग्नोर नहीं कर पाते हैं। चलिए फिर स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का। दोस्तों, हमारे साथ हैं राकेश उत्तराखंडी जी। राकेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। सो मच। राकेश भाई, एक सिंपल सा सवाल है, राकेश तोमर से जो राकेश उत्तराखंडी हुआ, इसका सफर कैसा रहा आपका? आनंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉडकास्ट है और हम रहे ना रहे, लेकिन पॉडकास्ट जरूर रहेगा। बेसिकली मैं जॉनसार बावर के कहा गांव से हूँ। कहा जॉनसार बावर की खतपंज गांव का एक छोटा सा गांव है, जहाँ 12-15 परिवार रहते हैं। मैं जब मात्र 3 माह का था, तब मेरी माता एक्सपायर हो गई थी। हम 6 बच्चों में सबसे छोटा हूँ मैं। भूख प्यास से तड़पते रहे। पिताजी भी थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान हो गए। और मैं आपको बताऊं कि वो भूख और वो परेशानियां मैं आपके कैमरे पे भी बयान नहीं कर सकता। कक्षा 6 में जाके मैंने अपने पैरों में चप्पल देखी है, चप्पल पहनी है जब भैंसों गिलानी गया हूँ 7वीं में। और आप मेरे कई फोटोज आप देखेंगे कि मेरे हाथ में स्कूल का बैग नहीं है, एक चीनी का आधा कटा हुआ कट्टा है। हम कभी किताबें नहीं खरीद पाते थे, दूसरों की किताबें पढ़ते थे। तो बहुत ही निर्धन परिवार से शुरुआत हुई है। 10वीं पास भैंसों गिलानी से करने के बाद उसके बाद बाड़वाला में आए, और बाड़वाला में फिर आप सभी को भी पता है कि रात को जो है ट्रैक्टर की ट्रॉलियां भरना, या फिर रात को जो है मजदूरी करना, या फिर दिन को मजदूरी करना। कभी जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन मजदूरी करना, और फिर जो चीज़ बचती थी उसमें स्कूल जाना। तो मेरा 11वीं और 12वीं जो है राजकीय इंटर कॉलेज बाड़वाला से हुआ है, जो कि मैंने PCB से बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। और इसमें मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री विनोद प्रकाश कंडवाल जी का बड़ा हाथ रहा है। और 12th करने के बाद उसके बाद से जो है जब ग्रेजुएशन में आए, तो फिर वही राकेश तोमर से राकेश उत्तराखंडी बनने का सफर वहीं से शुरू हुआ, और तब से लेकर निरंतर अब हम लोग काम कर रहे हैं। बीच में संघर्ष आप लोगों के बीच में ही है। राकेश भाई, अभी सभी को पता है आप रुद्र सेना संस्थापक हो, जो हिमाचल, उत्तराखंड और हाल ही में हरियाणा में भी काम कर रही है। क्या जरूरत पड़ेगी रुद्र सेना बनाने की? मैं आपको बताऊं कि कई संगठन अपने अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन मैंने कई संगठन देखे कि संगठनों के अंदर जो है खींचतान रहती है और ऊंच नीच रहती है। कई बार 50 तरीके की चीजें हैं, मैं उस सब चीजों को बताना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं आनंद जी, ये बाड़वाला क्षेत्र ही पड़ता है। यहीं से एक बार रुद्र सेना 2017 में शुरू हुई, कुछ युवाओं को साथ में लेके। पुराना फोटो भी आप लोग देखेंगे तो वो रुद्र सेना धीरे धीरे पहले जॉनसार बावर का सफर पूरा करा, फिर उत्तराखंड का सफर पूरा करा, फिर अब हिमाचल का और हरियाणा का ही सफर पूरा कर रही है। जब मैंने देखा कि जो मेन मुद्दा है उस पर कोई काम नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊं कि जन जंगल जमीन, जन मतलब हम सबके जनमानस के लिए कार्य, जंगल के लिए कार्य। राजावाला प्रकरण आप सभी ने देखा, पूरे उत्तराखंड के अंदर पर्यावरण के लिए एक सीट प्रदान करी, चिपको आंदोलन 2 के नाम से चलाया। जमीन के लिए आप लोगों के बीच में ये दस्तावेज है, 350 पन्नों का दस्तावेज है। ये जमीन यानी जॉनसार बावर में सबसे बड़ा लैंड जिहाद 1983 में हुआ,
जो कि 700 बीघे करीब जमीन मुस्लिम बनगुजरों को दे दी गई। वहीं पे उसके बाद अर्थ धर्म राष्ट्र, मतलब जो भी युवा आता है, कोई संगठन में क्या होता है, कोई नशेड़ी घुस जाते हैं, कोई कुछ, लेकिन हमारा एक तरीका है। हम कहते हैं रुद्र सेना में वही व्यक्ति आए जो सात्विक हो, जो संगठन के लिए काम कर सके। अर्थ धर्म राष्ट्र, अर्थ मतलब किसी भी लड़के की अर्थव्यवस्था को ठीक करना, उसके काम धाम देना, धर्म सनातन धर्म के प्रति सजग रहना और उसका प्रचार प्रसार करना और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना। तो अर्थ धर्म राष्ट्र जन जंगल जमीन के लिए रुद्र सेना पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रही है। बाकी इसके अंदर के बहुत सारे अब आज असंख्य काम है जो हम लोग कर रहे हैं। अभी आपने कहा रुद्र सेना सनातन के लिए काम करती है। अभी हमारे भारत देश में सनातन बोर्ड नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड है। तो क्या सनातन बोर्ड भी होना जरूरी है? जैसे वक्फ बोर्ड है तो एक सनातन बोर्ड भी होना चाहिए सनातन की रक्षा के लिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने एक धर्म विशेष को बढ़ावा दी, जिसमें कि वक्फ बोर्ड बनाया गया। वक्फ बोर्ड बनाने के लिए उन्होंने क्या करा कि एक स्पेशल तरीके से मुस्लिम समुदाय को एक शक्तियां प्रदान की कि आप जो एक बोर्ड बनाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और राष्ट्रपति से भी ऊपर होगा, और वो जहां भी जाए, जैसे हमारे यहाँ जमीन है, आपका घर है, यदि उन्हें ये बोल दिया कि नहीं ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो उसमें चैलेंज करने के लिए आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, आप वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जा सकते थे। और वहाँ वही लोग हैं, तो भाई जब वही लोग हैं तो वो किसके पक्ष में फैसला देंगे? अपने ही पक्ष में फैसला देंगे। ये सनातनियों का देश है। यहाँ पे सन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर आजाद हुआ। बांग्लादेश जो आज तब का पाकिस्तान था और पाकिस्तान, जब वो धर्म के आधार पर हुआ तो वो मुस्लिम राष्ट्र हो गया, लेकिन भारत को धर्म निरपेक्ष बना दिया गया, लोकतांत्रिक बना दिया गया। जबकि यहाँ पे 90% जनसंख्या जो है हिंदुओं की थी, उसके बावजूद भी धर्म निरपेक्ष बना दिया। और आज भी हिंदू अपने पहचान के लिए दर दर भटक रहा है। आज भी वो देख रहा होगा कि सनातन बोर्ड नहीं है, जबकि सनातन बोर्ड होना चाहिए था। सनातन बोर्ड नहीं है, लेकिन अब देवकीनंदन ठाकुर जी, हमारे मेरे बड़े भाई टाइगर राजा सिंह जी, कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे, मेरे साथी थे। आप सभी, हम सभी पूरे भारतवासियों के जो बड़े बड़े जितने भी सनातनी योद्धा हैं, सभी लोगों ने मांग रखी है कि एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड का जो काम होगा वो कौन डिसाइड करेगा? उस सनातन बोर्ड में कौन लोग होंगे? किसके देख रेख में वो काम देखो, जैसे देश के अंदर इतने सारे मंदिर है, मंदिरों की प्रॉपर्टी है, या फिर देश के अंदर सारी चीजें हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल तरीके से हर राज्य का एक बोर्ड बने। उसके ये रिटायर्ड जज होते हैं या फिर जो, लेकिन उसमें सनातन ही रहे। देखो दुर्भाग्य देखिए देश का कि हमारे मंदिरों के पैसे सरकार लेती है। आप हनोल मंदिर देख लीजिए, वहाँ एसडीएम जो है अध्यक्ष है। इसी तरीके से आप चारधाम में देख लीजिए, वहाँ पे जो उसका पदेन अध्यक्ष होता है डीएम है। लेकिन मस्जिद का जो है, आपने कभी सुना कि उसका एसडीएम जो है उसका अध्यक्ष है? कभी गुरुद्वारे का सुना कि कभी अध्यक्ष है? कभी चर्च का सुना कि एसडीएम अध्यक्ष है? क्यों? क्या ये सब ठेका सनातनियों ने ले रखा कि पूरे भारत के मंदिरों के पैसे जो हम चढ़ाएंगे वो पैसे इकट्ठे करो और उसका मेजोरिटी के आधार पे जो है वो मदरसों चलाने के लिए? जब ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो मठ मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद सब बराबर होना चाहिए, सारों के पैसे इकट्ठे जाना चाहिए। ऐसा क्या है कि सिर्फ आपको पैसा तो मंदिरों के चाहिए और नारे पीछे से जो है आप जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लगाएं? गलत है ना भाई। होना चाहिए तो सबके लिए बराबर होना चाहिए था ना। पहले तो सबसे पहले जो पाकिस्तान दिया या बांग्लादेश दिया तो देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए था तुरंत, लेकिन नहीं बनाया। उसके बाद हमारे सारे मंदिर सरकार में दे दिए गए, ऊपर से दानों जैसा जो है वक्फ बोर्ड बिठा दिया गया। मदरसा शिक्षा जो है स्पेशल तरीके से दे दी गई, लेकिन वैदिक शिक्षा को समाप्त कर दिया गया। तक्षशिला जैसी वैदिक विद्यालय को समाप्त कर दिया गया और जमीयत उलेमा हिंद जैसी संस्थाओं को बढ़ावा दे दिया गया। तो गलत है ना भाई। सबके साथ जो है बराबर का सम्मान अधिकार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो हिंदुओं को दबाया गया। इसलिए जो है सनातन बोर्ड भी होना चाहिए और साथ में वक्फ बोर्ड समाप्त भी होना चाहिए। हमारे सारे मंदिरों का संरक्षण भी होना चाहिए और इस देश को जल्दी ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। राकेश भाई, हनोल मंदिर के पास एक अवैध चर्च बनी है, इसको आपने कैसे एक्सपोज किया? और ये लोग हिंदू धर्म या फिर हिंदू के जो वर्शिप प्लेसेस है ना, इसको टारगेट क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आनंद। जो हनोल मंदिर है वो मासू देवता का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। चार भाई मासू का एक बोठा मासू हनोल को माना जाता है और उत्तराखंड के अंदर 5वें धाम के रूप में भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हनोल मंदिर के ठीक बगल में एक राजू नाम का व्यक्ति जो कि एससी समुदाय से आता है, वो महाराज के विशेष कारिंदे जिसे कहा जाता है, जिसके बगैर महाराज अधूरे हैं। तो धीरे धीरे उनको जो है एक उनके पत्नी को लकवा हो रखा था, तो लकवे के आधार पे एक कोई त्यूनी में ईसाई धर्म में परिवर्तित व्यक्ति है, उसने अपने जहाँ से भी लिया, उसको खर्चा खुर्चा देता रहा और उसका धर्म परिवर्तन कर दिया और उसको ईसाई बना दिया। उसके बाद उसने अपना परिवार, अपना जो घर था उसी को उसने चर्च में तब्दील कर दिया, वहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, उसने वहाँ चमकीली सी फुलवारी टाइप की कुछ होती है वो लगा दी और साथ में एक पोडियम बना दिया गया और वहाँ पे जो है वो बाइबिल पढ़ाने लग गया। अनुच्छेद 25 सभी को किसी भी धर्म में जाने आने की परमिशन देता है।
लेकिन यदि धर्म के आधार पे ईसाई है और जाति के और लाभ के आधार पे हिंदू है तो 420 में आता है और इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं इलीगल माना है। उसके बाद हनोल में हम लोग गए, हमें पता चला, हम अंदर घुसे, पुलिस को भी बुलाया और अच्छी तरीके उसको एक्सपोज किया। उसने ये माना कि मैंने ईसाई धर्म परिवर्तित कर दिया और ये चर्च है, ये कोर्ट क्या है बाकायदा, कल के दिन मना नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो है जब हमने देखा तो कार्रवाई हुई। फिर उसके बाद भारत के बहुत बड़े एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय जी और शर्मा जी, उनसे संपर्क किया गया और उनको ये पूरी बात बताई गई। तो उनके पास कई अन्य छत्तीसगढ़ और अन्य जगह के भी थे, तो उन्होंने उसको पलटा और उसमें जो है 21 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया कि जो भी ऐसी समुदाय का व्यक्ति है या तो सारी के सारी सुविधाएं उसकी छीन ली जाए या फिर वो धर्म परिवर्तन ना करे, वो वापस आए। तो ये जल्दी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही अभी लॉ आया है, साहब आप लोगों को पता होगा। तो अभी जल्दी जो है उसके जो अगल बगल के लोग थे, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कालसी काली माता मंदिर में उनका धर्म परिवर्तन करवाया है और उनको जो है घर वापसी करवाई है और महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी भी उस दिन उपस्थित थे और काली माता मंदिर में घर वापसी की गई है। अब कुछ लोग जौनसार बावर में हैं जो सही तरीके से आते हैं, ठीक है, नहीं आते तो कानूनी रूप से उन पे डंडा चलेगा, फिर उनके कागजात सब एससी खत्म हो जाएंगे, उनके आरक्षण खत्म हो जाएंगे। जिस जमीन पे वो है वो जमीन एससी की है, वो जमीन तक छोड़नी पड़ेगी और वो जौनसार बावर के बाहर जाने का काम करेंगे। और हाँ, मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, एक भी फास्टर हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से गलत तरीके से यदि ईसाई धर्मांतरण करता हुआ पाया गया तो सबक ऐसा सिखाएंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी याद करेगी। और बता रहा हूँ कि समय के साथ में मान जाइए, अन्यथा तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारे दादा और परदादा ने भी वो हाल नहीं किया होगा, ना सुना होगा। 7 पुश्तें बोलेगी आज के बाद कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करना, नहीं तो राकेश उत्तराखंडी जैसे लोग हमको छोड़ेंगे नहीं। उनके सीख है उनके लिए। कई लोग ये कहते हैं कि जातिवाद के आधार पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो भाई जो चौहान, तोमर, राणा और शर्मा है उनके साथ कौन सा जातिवाद हो गया? और ये गद्दार जो जौनसार बावर के कुछ लोग हैं जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, उनको भी मैं कह देना चाहता हूँ कि अब बख्शे नहीं जाओगे। भोले भाले क्षेत्र के लोगों को जो तुमने ठग के ईसाई धर्मांतरण किया है, मैं क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करता हूँ, इन गद्दारों को पहचानो और इनका वो हाल करो कि इनके दादा परदादा भी याद करें। इसमें लोकल जो हैं, जैसे भी आपने बात बताई है हनोल मंदिर के पास जो चर्च बनी है, इसमें जो लोकल्स लोग हैं इस बारे में अवेयर क्यों नहीं है? उनको भी तो ये दिख रहा होगा कि यहाँ धर्म परिवर्तन का काम हो रहा है। आपको इतने दूर से जाके वहाँ एक्सपोज करना पड़ रहा है। वहाँ तो मासू महाराज का मंदिर है, वहाँ तो ये होना चाहिए था कि ये कोई भी बाहर का व्यक्ति तक आने तक वर्जित होना चाहिए था। वहाँ तो ईसाई वाले लोगों ने वहाँ चर्च बना दिया है और मस्जिद भी बन रही है, काफी जगह मस्जिदें बन रही है, तो इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा है कि हमारे क्षेत्र के कुछ राजनीतिक लोगों के संरक्षण के कारण ये काम होते हैं। जैसे ही हम बात उठाते हैं वैसे ही वो फोन करते हैं, नहीं भाई रहने दो, और वो विरोध नहीं करते। तो हर आदमी बचता है, इन सब लफड़ों से बचता है। उनको डर लगता है कि कहीं यदि हम इस बात को उठाएंगे तो हमें नुकसान ना पहुंचा दे। हनोल मंदिर के बगल में शिव ढांग है, वहाँ पे कब्रिस्तान बना रहे हैं, 30 बीघे जमीन में कब्रिस्तान बना रहे हैं। अभी मैंने एक्सपोज किया। आखिर राकेश उत्तराखंडी को ये काम क्यों पड़ा हुआ है? जो ये 2027 की तैयारी करने वाले लोग हैं, क्या इनको नहीं दिखाई देता ये क्या चाह रहे हैं? ये सिर्फ कुर्सी पाने के लिए है क्या? शर्म नहीं आती? या क्या इनका दायित्व नहीं बनता कि हनोल मंदिर के बगल में चर्च रोका जाए? क्या हनोल मंदिर के बगल में कब्रिस्तान रोका जाए? आप लोग क्यों नहीं बोलते? डर लगता है, और डर लगता है तो किनारे हो जाइए ना, क्या जरूरत है? यदि आप अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप जौनसार बावर के जमीनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जौनसार बावर के मंदिरों की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो किस बात का जनप्रतिनिधि है आप? शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों पर, और ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए समय के साथ में। राकेश भाई, हमारे उत्तराखंड में किस तरह के जो जिहाद है वो पैर पसार रहे हैं, खासकर हमारे जौनसार बावर को लेके? आनंद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बताऊं कि ये जिहाद या जदोजहद करना, किसी भी चीज के लिए जदोजहद करना जिहाद है। साम दाम दंड भेद से किसी भी चीज को पाना और उसको धर्म परिवर्तन करना जिहाद है। हम तो लफ्ज जिहाद बोल रहे थे, उससे पहले आपको एक चीज और ले जाता। जो ये फाइल है ना, ये 350 पन्नों की फाइल है, और 350 पन्नों की फाइल है। ये लैंड जिहाद का बहुत बड़ा प्रकरण है, और लैंड जिहाद का प्रकरण आज से नहीं 1983 से हो रहा है। 1983 में मैं आपको बताऊं, ये सूचना के माध्यम से मेरे द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा जा रहा है। सूचना के माध्यम जब हमने कागज निकाले, इसके बाद 700 बीघा जमीन जौनसार बावर की सिर्फ मुस्लिम बन गुजरों के नाम लगा दी, जो कि लैंड जिहाद है। मतलब किसी भी जमीन जाके उस जमीन पे जिहाद करना, उस जमीन से पर इस्लाम कायम करना, इसी को जिहाद कहते हैं, इसको लैंड जिहाद कहते हैं। इसके ऊपर कई मस्जिदें बना दी गई, कई मदरसे बना दिए गए थे। अभी पीछे जो है 13 से अधिक अवैध मस्जिद और मदरसों को हमारे द्वारा हटाया गया है, लेकिन इस पे कई चर्चा ही नहीं है। जो नेतागण है वो उठाते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि ये बात उठा दी तो न जाने क्या हो जाएगा। लैंड जिहाद का प्रकरण 700 बीघे का सबसे बड़ा है। जिहाद वो है
जो शब्द जो है मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है, वो साम दाम दंडभेद से नेताओं को हाथ जोड़ेंगे, पैर पसारेंगे, बोले बाबूजी हम करेंगे, लेकिन उनको उस जगह पे आबाद होना है, उस जमीन के लिए जदोजहद करना है, इसलिए वो लैंड जिहाद। और 700 बीघा जमीन पे पहली बार विधानसभा चक्राता के अंदर 1983 में ही लैंड जिहाद हो गया था, जिसको 1983 के बाद आप जाके हम लोगों ने एक्सपोज किया और फाइल आपके सामने। दूसरी बात आपको बताऊं, आज 103 से अधिक लड़कियों को हमने लव जिहाद से बचाया है। चक्राता देखा होगा आपने, कोटी का नसर देखा होगा आपने, तावड़ा देखा होगा आपने बंगाण देखा होगा, कालसी देखा होगा, विकास नगर देखा होगा, जगह जगह पे। अब और वैसा नहीं है, प्रूफ के साथ है, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। ये सोनू मोनू बन के आते हैं और फिर हमारी हिंदू बेटी को फंसाते हैं। लव जिहाद, लव मतलब प्यार करना, जिहाद मतलब जद्दोजहद करना, प्यार के लिए जद्दोजहद करना और फिर उसका धर्मांतरण करना, उसको मुस्लिम बना, इसको कहते हैं लव जिहाद। लव जिहाद में कई लड़कियां गई, लड़कियां जाने के बाद जैसे ही वो ले जाते हैं, तो जो उधर से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो इसलिए भी हमारे लड़कियों को, हमारे क्षेत्र की लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं कि उसको जो है इस्लाम में परिवर्तित करना। उसके बाद जो है उसके पास एसटी का प्रमाण पत्र है, वहाँ पे एसटी की सीट आई, प्रधान की, बीडीसी की, जिला पंचायत की, तो उसको चुनाव लड़ा देंगे। एसटी का प्रमाण पत्र प्रयोग हो गया। और जीता कौन? इससे पहले आपने देखा होगा शाहपुर कल्याणपुर सीट से जौन सारी लड़की एसटी का प्रमाण पत्र जीती है। तो इस तरीके से जो है ये लव जिहाद है। तो लव जिहाद जो है इस तरीके से हो रहा है, जो हमारी भोली भाली लड़कियों को फंसा के और शादी कर रहे हैं और उसको फंसाने का काम कर रहे हैं, ये लव जिहाद है। 103 से अधिक लड़कियां, रुद्रसेना अभी तक जौन सारी लड़कियों को, अपने बहन बेटियों को बचा के लाई है और प्रूफ के साथ लाई है बचा के। क्या कोई और व्यक्ति है जो बचा दे? एक भी नेता की आवाज उठी जो चक्राता विधानसभा की राजनीति करते हैं? क्यों नहीं उठी? क्यों वो 3:30 बजे रात को जो है कोटी कनासर नहीं पहुंचते? राकेश उत्तराखंडी पहुंचता है ना, इसलिए तो दर्द है। रातों दिन जो है बुराई करते रहते हैं, बाकी कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपने काम करते हैं, हमें काम करना है अपना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। फिर लैंड जिहाद के बाद लव जिहाद, एक व्यापार जिहाद आ रहा है। व्यापार जिहाद क्या है कि किसी भी जगह पे जौन सारी लोगों का व्यापार बंद करना और अपना व्यापार वहाँ आबाद करना। तो कम से कम 10-15 साल से हमारे क्षेत्र में व्यापार जिहाद हो रहा है। सावड़ा में जिहादी ने दुकान खोली, कोटी कनासर में जिहादी ने दुकान खोली, त्यूनी में जिहादी ने दुकान खोली, अटाल में खोली, कथियान में खोली, कोटी कॉलोनी में खोली और कुआसी में खोली। और उस सब जगह पे जो नाई का काम, हमारे लोगों का काम था नाई का, वो काम उन्होंने अपने हाथ में ले जाके और अपने हमारे नाइयों को जो है बेरोजगार कर दिया। वो बेचारे कहीं फैक्ट्रियों में धक्के खा रहे हैं और वो यहाँ आके जो है डेली के 2000 यानी महीने के 60,000 रुपए कमा रहे थे। लेकिन राकेश उत्तराखंडी और रुद्रसेना जैसे लोग जगे हुए हैं, हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे लेकिन एक भी जिहादी को अपने क्षेत्र में पनपने नहीं देंगे। आज 56 से अधिक दुकानें इनकी बंद करा के अपनी सारी जौनसारियों की दुकानें खुली है और बेचारे सारे के सारे रोजगार कर रहे हैं। इससे बोलते हैं रोजगार देना। क्या इन नेताओं को नहीं लगता था कि जितने रोजगार जो है बाहर के लोग कर रहे हैं, अपने लोगों को रोजगार दे? आज जो व्यक्ति 8,000 की नौकरी करता था, वो आज व्यक्ति 60,000 रुपए जो है महीने के कमा रहा है। कोटी कॉलोनी जैसे जगह पे कागज बना दिए गए थे, 3-3, 4-4 में इन्होंने जिहादियों ने अपनी दुकानें खोल दी थी। आपको पता है, आप खुद पाटा गांव से आते हैं, किसने भगाया हुआ? वो वहाँ पे खाली किसने कराया? आप देखो ना, आज कौन काम कर रहा है नाई की दुकानों में? आप बताओ, आज कुआसी में नाई की दुकानों में कौन काम कर रहा है भाई? सावड़ा में कौन कर रहा है? तो ये एक व्यापार जिहाद, मतलब व्यापार को कब्जा करना। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, एक भी जिहादी जिसने अपनी माँ का दूध पिया होगा ना, दोबारा बस के देखें, ट्रीटमेंट ऐसा करेंगे कि उसका बाप भी याद करेगा। गैर कानूनी रूप से हमारे क्षेत्र में बसोगे तो बक्सा नहीं जाओ, हम छोड़ेंगे नहीं। आज जमुना पार है और अपने लोगों को वापस है, इसे कहते हैं रिवर्स पलायन। ये वापस हम लोगों ने वापस दिया और सबको रोजगार दिया है। अब पूछे आप उनके इंटरव्यू लीजिए, सब लोग बोलेंगे थैंक यू राकेश उत्तराखंडी। क्यों बोल रहे हैं? काम किया है ना। इसके बाद एक आपने एक और देखा होगा, व्यापार जिहाद में एक हलाल सर्टिफिकेट आता है। हलाल सर्टिफिकेट की इकोनॉमी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी पूरे भारत में है। जो भी खाद्य पदार्थ आता है, चाहे वो पानी की भी ये बोतल है, जो एक कंपनी है, यदि ये कहेंगे कि इसको जो है विदेश में इस्लामिक राष्ट्र में भेजना है, तो सबसे पहले जो है जमीयत उलेमा हिंद से हलाल का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तब वो 2 हलाल एक्सपर्ट भेजेगा और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलेगा, फिर इसको हलाल करेगा, फिर इसमें हलाल का बोर्ड लगेगा और उसके बाद ये प्रोडक्ट बिकेगा। तो उसके बाद 2.5% इकोनॉमी, वो पैसा वहाँ भेजेंगे। तो इस तरीके से वो उनके पास 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। अब व्यापार जिहाद उत्तराखंड के अंदर क्या है? 10 ब्यूटी पार्लर की दुकानें हैं। मकान मालिक जो है उसको 15,000 रुपए, हिंदू उसको 15,000 रुपए में ले रहा है। 10 साल से वो दुकान चला रहा है ब्यूटी पार्लर की, मना कोई भी चला रहा है। अब कोई भी जिहादी आएगा, वो कहेगा कि भाई मकान मालिक को, सर ये दुकान मुझे दे दीजिए। वो बोलेगा सर मैंने तो दे रखी दुकान। कि कितने में? कि 15,000 में। बोलेगा सर मैं आपको 25,000 दूंगा। फिर बोलेगा है 25,000? कि सर कोई बात नहीं, मैं 3 महीने में खाली कर दूंगा। 3 महीने का किराया कितना? कि 45,000। कि ये भी पकड़ो, कल ही खाली करा दो। वो बोलेगा है, उसको ये पता नहीं चल रहा पैसे कहाँ से आ रहा। तो ये बाकायदा वो तो 15,000 देगा, पर जो 10,000 रुपए ना, वो लोग गरीबी के नाम पे इनकी हेल्प करते हैं और इसी तरीके से बाजार में कब्जा हो रहा है। जो 10 दुकानें पहले हिंदुओं की थी, उसके बाद वो जिहादियों की हो जाएगी और धीरे धीरे जो है पूरे बाजार में ये इस तरीके से व्यापार जिहाद कर रहे हैं और पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत में ये नेटवर्क चल रहा है। हिंदू सो रहा है, वो उसको जो है सिर्फ वो लोग तो सुबह शाम और सड़क बिजली पानी में व्यस्त है, वो लोग अपने जिहाद करने में व्यस्त है। तो ये व्यापार जिहाद आपके समक्ष है।